Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So after finishing chapter 2 principles of management, we are moving towards the chapter 3 that is business environment. तो आज BST का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है और कितने टाइप्स के होते हैं, इसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस चीज से, बिजनेस एनवायरनमेंट के। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, जितने भी लोग होते हैं मींस ह्यूमन बींग्स, वो लोग क्या आते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दे मे अफेक्ट इट्स बिजनेस। टोटल मिला के बात यह है कि लोग और जो आपके कॉम्पिटिटर हैं और कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, दैट फोर्सेस कैन ऑल्सो अफेक्ट अवर बिजनेस। वो फोर्सेस भी क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी हमारे टोटल इफेक्ट्स होते हैं, टोटल फोर्सेस होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब कैसे, ये चीज हम बाद में देखेंगे। हमारे देखो, पहली बात तो ये समझ लो 5 इम्पैक्ट्स होते हैं। कौन कौन से 5 इम्पैक्ट होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं बैडली? कौन कौन से? जिसको हम कहते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, नेस्ले। नेस्ले सुना है? NESTLE, नेस्ले। नेस्ले सबने सुना होगा, चॉकलेट का नाम है। तो बस इसको मिला करके यहाँ पे कर दो पैसले, पी लगा दो, पी। ये 5 हमारे कौन से होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, एंड LE इट मीन्स होता है लीगल, लीगल फैक्टर, लीगल फ्रेमवर्क। तो ये 5 फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ते हैं उसकी इंपॉर्टेंस। कि अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में समझ लिया, तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे आप उस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज या बिजनेस एनवायरनमेंट की आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आने वाला जो खतरा है उससे आप जल्दी से क्या करेंगे, ओवरकम हो जाएंगे। और आपको क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर जो भी थ्रेट आ रहा है उससे क्या होंगे, आप जल्दी से जल्दी मूव कर जाएंगे। इसमें दिया है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। अब आपके बिजनेस में कोई चीज नई आ रही है तो आप उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद में आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग कर दोगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक्स थी हमारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, और इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उसका क्रेज बहुत ज़्यादा आया। तो हमारे जो रतन टाटा जी थे, उन्होंने क्या करा, हमारी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोचा। उन्होंने समझ लिया, वो समझ गए कि अब जो फ्यूचर है वो किस पर चलने वाला है, इलेक्ट्रिक कार्स पर। क्योंकि कार, डीजल और पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, प्लस मिलेगा नहीं आगे चल के फ्यूचर में। अब क्या है, इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना आएगा। तो उन्होंने क्या करा कि नई कार्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को जाना, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या नीड थी उसको जाना, और फर्स्ट मूवर बन गए, पहले आदमी बन गए, पहले इंसान बन गए जो इतनी बड़ी मात्रा में क्या करा, हमारे इंडिया के लिए क्या लेकर गए, अच्छी अच्छी सस्ती चीप कॉस्ट में क्या लेकर गए, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की इलेक्ट्रिक कार्स लेकर गए। तो यही है, उन्होंने आइडेंटिफाई, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसका सबसे पहले फायदा उठा लिया। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की जो नॉलेज रखते हैं तो आप इस तरह के क्या कर सकते हैं, फायदे उठा सकते हैं। देन इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। जो भी आपको नुकसान होने वाला है उसके बारे में हमें क्या पहले ही पता चल जाएगा, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को जानते हैं तो। थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो हमें क्या देने लगता है, वार्निंग देने लगता है, सिग्नल्स देने लगता है। जैसे अगर आपने कोई बिजनेस एनवायरनमेंट पहले से ही पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड अब जाने वाला है, धीमे धीमे करके क्या हो रहा है, इसमें लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट मूवर बन जाओगे, अपॉर्चुनिटी देखने लगोगे किसी और चीज़ की तरफ। देन इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को जानते हैं, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करी है, आप बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या हुए, फेमिलियर हो गए उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें अपने रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज द रिसोर्सेज।
तो वो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, जिससे कि आप रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज कर सकें। जैसे मशीन्स, लेबर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, तो आपको पता चलेगा इन चीज़ों को यूज कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। आपके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो आप उनसे कोप अप जल्दी कर सकते हैं। आपको पता चल रहा है कि ये ट्रेंड जाने वाला है, तो आप दूसरे ट्रेंड की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। मान लीजिए आपको पता चलता है कि अब लोग मार्कर से नहीं पढ़ेंगे, अब लोग क्या हो गए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड लेकर के आएंगे। आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे जिसमें मार्कर का यूज ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से जल्दी चेंजेस लेकर के आएंगे, जिससे आप इससे कोप अप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के आप क्या है, फेमिलियर हैं, आपने उसे पहले ही पढ़ रखा है, तो आप क्या करेंगे, प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी की आने की प्लानिंग करने लगेंगे और उसके ऊपर पॉलिसीज को क्या करने लगेंगे, फॉर्मेशन देने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि प्लानिंग प्लानिंग करेंगे कि हम जो टेक्नोलॉजी, अब ये तो टेक्नोलॉजी कोई ओल्ड हो गई है आपके पास, मान लीजिए एक्स मशीन है, वो ओल्ड हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप नई टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में कि ये काम कैसे करेगी, हमें फ्यूचर में कैसे चलना पड़ेगा, हम फ्यूचर में कैसे करके अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप पॉलिसीज क्या करने लगेंगे, फॉर्मुलेट करने लगेंगे विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। आपको पता चल जाएगा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें किस चीज़ की कमी है, हाउ वी कैन यूज अवर रिसोर्सेज विद द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो आपका बिजनेस जो क्या है, इम्प्रूव करने लगेगा विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी जो लेबर है वो इफेक्टिव और एफिशिएंसी वे में क्या करने लगेगी, काम करने लगेगी। तो ये तो है आपकी इम्पोर्टेंस कि अगर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ लिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लिया है, तो हमारा बिजनेस किस तरीके से क्या कर सकता है, हमारे हेल्प कर सकता है। अब पढ़ते हैं उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कि जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, जो मैंने अभी ये बताया था, फैसले, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, ये जो सोर्सेस हैं, हमारे फोर्सेस हैं, ये 5 फोर्सेस हैं, ये क्या आते हैं भाई, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये हमारे जो बिजनेस होता है उस पर बाहर से दबाव डालते हैं, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, सोशली, लीगली एंड पॉलिटिकली, ये क्या करते हैं, हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। इसी को बोलते हैं, ये एक फीचर है किस चीज का, बिजनेस एनवायरनमेंट है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन सा फोर्स आपके ऊपर कब इफेक्ट करेगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है, तो पढ़ रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम पर ये चीज़ें क्या करेंगी, इम्पैक्ट डालेंगी। तो आपको क्या रहना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक का मतलब होता है, जैसे मेरी भी एक ये मार्कर है, ऐसी मेरी क्या है, एक स्टेशनरी की दुकान है। अब मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मेरे आसपास में 2-4 लोगों ने और खोल ली, तो मेरी दुकान पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ये स्पेसिफिक है कि मैंने जो दुकान खोली थी उससे क्या होगा, मेरे कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। आपने कोई दुकान खोली है, मान लीजिए आपने मिठाई की दुकान खोली है, तो आपके, या आपने जिम की दुकान खोली है, सॉरी जिम खोली है आपने, तो आपके क्या होंगे, जिम के जो लोग आने वाले हैं, कस्टमर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, 3-4 जिम में चले जाएंगे। आपके पास जो प्रॉफिट आना था, आपके पास जो पीपल आने थे, वो नहीं आएंगे। लेकिन ये तो हुआ स्पेसिफिक। लेकिन जनरल फोर्सेस होते हैं कि अब मैं जो स्टेशनरी चलाता हूँ, मेरे ऊपर मान लीजिए सरकार ने क्या करी, जीएसटी लगा दी सबके ऊपर, तो वो सेम इम्पैक्ट डालेगी। जो मेरी दुकान पर इम्पैक्ट डालेगी वही मेरे पड़ोस वाले की पर डालेगी, फिर राइट हैंड के पड़ोस वाली पर डालेगी। वो मतलब इम्पैक्ट सब पर बराबर डालेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। वो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जीएसटी इतना देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, आपकी इसमें मर्जी नहीं चलती है। इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है, अगर कोई भी एक चीज पर अगर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका शुगर केन महंगा हो जाता है, शुगर केन क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, गन्ना, तो आपका क्या होगा, आपकी देखो शुगर महंगी हो जाएगी, देन शुगर से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, आपकी
कॉस्ट उनकी क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी। तो इंटर रिलेटेड है ना, शुगर केन महंगा हुआ तो आपकी शुगर महंगी हुई, शुगर से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो ये हुआ कि सोशल एनवायरनमेंट हमारे कैसे होता है, इंटर रिलेटेड भी रहता है। अगर एक चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। डायनेमिक इन नेचर, जो हमारा देखो सोशल एनवायरनमेंट है, डायनेमिक इन नेचर में होता है। 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो आज नहीं होती है, और जो आज यूज होगी वो 10 साल बाद यूज नहीं होगी। जैसे पहले मैसेज करने के तरीके अलग थे, पहले मैसेज कैसे करते थे लोग, फ़ोन से मैसेज करते थे, लिमिटेड मैसेज करते थे। आज की डेट में व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, हमारे पास फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी कर सकते हैं। पहले लोग वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे क्योंकि फ़ोन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, एनवायरनमेंट अलग था तब का। आज कर सकते हैं, फ्यूचर में कुछ और होगा। तो चेंजेस क्या होते रहेंगे, डायनामिक है, चेंजेस तो आते जाते रहेंगे। डायनामिक मीन्स होता है चेंज इन नेचर, वो क्या होता है, चेंज होता रहेगा। देन एंड डायनामिक इन नेचर का मतलब ये भी है कि वी ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द चेंज। हमें क्या करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने के बाद जो चेंज आने वाला है, हमें अपने बिजनेस को भी उस चेंज को क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है। देन अनसर्टेनिटी, यस अनसर्टेनिटी मतलब सॉरी अनिश्चित। हम कह नहीं सकते कि जो फ्यूचर में चेंज आने वाला है वो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, क्या हम उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये अनसर्टेनिटी, वी कैन नॉट डिसाइड, वी कैन नॉट चेंज द फ्यूचर। और हम इसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि जो अगला चेंज होगा वो हमारे कैसे होगा, पॉजिटिव में जाएगा या फिर नेगेटिव में जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी, अगर आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आपने पढ़ी, आपने अगर बिजनेस को सोच समझ करके कोई फैसला लिया, डिसीजन पर पहुंचे, आपने अगर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, कोई डिसीजन ले लिया, उसके बाद में अगर वो आपके पॉजिटिव वे में काम करा तो आपका बिजनेस ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाएगा। अगर वो नहीं करा तो आपका क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो अनसर्टेनिटी कैन बी चेंज बाय स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ करके आप अनसर्टेनिटी को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ स्टडी यू कैन चेंज द अनसर्टेनिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। अब ये जैसे ये क्या है, इसी का एक्सटेंशन है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई, पहली बात तो डिसीजन लेने में ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या हमें चेंज करना चाहिए बिजनेस, और बिजनेस के साथ हमें अपना मूड भी, अपने ट्रेंड भी चेंज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो ये होती है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि हम जो चेंज करने जा रहे हैं ये हमारे बिजनेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला तो बहुत अच्छे, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला तो आपको क्या रहना चाहिए, इम्पैक्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर से आप क्या करते हैं, फिर आपको ये वाला पॉइंट, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो आपको क्या करना है, तैयार रहना है, आप जल्दी से जल्दी चेंज लाने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जिसकी वजह से आपके बिजनेस में कमी आई है उसकी वजह से आप क्या करें, उस टेक्नोलॉजी को यूज करें, फिर चेंज करें, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आए। रिलेटिविटी, ये क्या होता है, रिलेटिविटी मीन्स चेंजेस डिड नॉट वर्क फॉर ऑल द सेम। सबके लिए चेंज क्या करता है, सेम इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमारी इंडिया है, इंडिया में अभी क्या चल रही है, सर्दी चल रही है, तो मौसम चेंज हुआ, हमारे यहाँ भी सर्दी आती है, सर्दी ऑस्ट्रेलिया में भी आती है, सर्दी आपकी न्यूजीलैंड में भी आएगी, सर्दी आपकी अमेरिका में भी आएगी, हर जगह सर्दी आती है। लेकिन देखो इंडिया में सर्दी इम्पैक्ट अलग डालती है, इंडिया में कपड़े लोग अलग पहनते हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे कि जो भी हमारी, जैसे हमारी ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे सर्दियों में लोग कैसे रहते हैं वहाँ पर। फिर आप अलग चले जाओ वेस्ट इंडीज़ की साइड में, वहाँ पर सर्दियों में लोग कैसे रहते हैं। तो सर्दी तो एक ही है लेकिन इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हर कंट्री में अलग अलग पड़ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट काम करता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो अब इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे आगे के पॉइंट्स। जैसे ये वाले हैं पैसले, इसके जो 5 डायमेंशंस हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो आपके थ्रू पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।